हरियाणा विधानसभा के मानसून सत्र के आखिरी दिन सीएम खट्टर ने कर्मचारियों को कहा, सरकार और प्रशासन की रीढ़ की हड्डी। कांग्रेस नेता करण सिंह दलाल ने इनेलो नेता अभय सिंह चौटाला के खिलाफ करवाई शिकायत दर्ज। पानीपत अंडर 17 की गर्ल्स टीम ने हरियाणा खो खो प्रतियोगिता में जीता गोल्ड। निजी हॉस्पिटल की लापरवाही आई सामने, लापरवाही के चलते महिला की हुई मौत। वार्ड 8 के निवासी सड़कों पर लगे कूड़े के ढेर से हैं परेशान। गुरुद्वारा दमदमा साहिब में गुरु नानक देव जी के 550वें प्रकाश पर्व पर गुरुवाणी पाठ आयोजित। संरक्षण विभाग के सहयोग से बाल संरक्षण को लेकर करवाई गई बैठक। स्पॉन्सर बाय फैशन गैलरी, पानीपत में मोबाइल का सबसे बड़ा शोरूम। अब बजाज और कैपिटल का कार्ड लाएं और कोई भी मोबाइल 0% डाउन पेमेंट पर घर ले जाएं। जीटी रोड अपोजिट पालिका बाजार नियर पंजाब नेशनल बैंक पानीपत। फोन 9813030600। दिस प्रोग्राम स्पॉन्सर बाय लॉर्ड शिवा एंटरप्राइजेज, अपने आप में एक पहचान, नियर होटल वेस्ट पानीपत। स्पॉन्सर्ड बाय मास्टर इंटरनेशनल, फर्स्ट टाइम इन पानीपत, वायरलेस सीसीटीवी कैमरा। मास्टर इंटरनेशनल, रिफाइनरी बाईपास रोड, बत्रा कॉलोनी, पानीपत। फोन 9253342393। नमस्कार, वॉइस ऑफ पानीपत में आप सभी का स्वागत है। इस वक्त आप देख रहे हैं पानीपत दनादन और मैं हूं आपके साथ सोनम। पानीपत दनादन में न सिर्फ पानीपत से जुड़ी हुई खबरें बल्कि चंडीगढ़ से जुड़ी हुई खबरें आप देख सकते हैं। तो चलिए शुरुआत करते हैं खबरों की। पहली खबर चंडीगढ़ से। हरियाणा विधानसभा के मानसून सत्र के आखिरी दिन हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर ने कहा कि कर्मचारी सरकार और प्रशासन की रीढ़ की हड्डी हैं। जितना 4 साल की अवधि में वर्तमान सरकार ने कर्मचारियों के हित में काम किया, उतना किसी भी सरकार ने नहीं किया। सदन को संबोधित करते हुए मुख्यमंत्री ने कहा कि कच्चे कर्मचारियों को नियमित करने के विरुद्ध 31 मई 2018 को दिए गए हाई कोर्ट के निर्णय के खिलाफ हरियाणा सरकार, पूर्व मुख्यमंत्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा, विपक्ष के नेता अभय सिंह चौटाला, हरियाणा के पूर्व महाधिवक्ता हवा सिंह हुड्डा व कर्मचारी यूनियन के नेताओं की सहमति से महाधिवक्ता हरियाणा की ओर से सुप्रीम कोर्ट में 6 सितंबर 2018 को विशेष याचिका डाली गई। जो रोडवेज कर्मचारियों का विषय, एक विषय ऐसा आया जिसमें कोर्ट में एफिडेविट दिए हुए हैं कि जो किलोमीटर स्कीम की नई बसें आनी है, 700 बसें लेने की जो बात कही, उसके कई प्रकार के लाभ हमने जो बताए कि भी ये उसके लाभ है। आखिर तो रेवेन्यू उसका सरकार को आएगा, उसमें कंडक्टर जो है वो सरकार का होगा, रूट सरकार का बनेगा, जो भी परमिट होगा, जो भी रूट होगा वो सब सरकार के हिसाब से होगा। केवल बस और ड्राइवर ये प्राइवेट आदमी का है। मुख्यमंत्री ने कहा कि जहां तक हरियाणा परिवहन के कर्मचारियों का हड़ताल पर जाने का मामला है, उसे किसी भी हालत में सहन नहीं किया जाएगा, क्योंकि हरियाणा परिवहन के कर्मचारी नेताओं दलबीर किरमारा, सरबत सिंह पुनिया व इंद्र सिंह बधाना व अन्य ने हाई कोर्ट में एफिडेविट दिया है कि उन्हें किलोमीटर आधार पर 720 प्राइवेट बसें लेने पर कोई आपत्ति नहीं है। इसके बावजूद भी कर्मचारी हड़ताल पर गए, वह गलत है और सरकार को एस्मा लागू करने पर मजबूर होना पड़ा। उन्होंने कहा कि अब कर्मचारी नेता किलोमीटर आधारित बसों की मरम्मत हरियाणा परिवहन की कर्मशालाओं के माध्यम से करवाना चाहते हैं, जो कहीं न कहीं दाल में काला है। एफिडेविट इतने सारे दिए में रोडवेज कर्मचारियों ने, नाम बताता हूं मैं। प्रेसिडेंट रोडवेज संयुक्त कर्मचारी संघ श्री दलबीर किरमारा, इसी प्रकार सरबत सिंह पूनिया, जनरल सेक्रेटरी हरियाणा रोडवेज वर्कर यूनियन। मैं 2-3 इसलिए पढ़ा हूं कि जो प्रोमिनेंट नाम है, श्री इंदर सिंह बधाना, प्रेसिडेंट रोडवेज वर्कर यूनियन, रिस्पोंडेंट नंबर 25। इतने एफिडेविट देकर के आए कि हमको इस किलोमीटर स्कीम में किसी प्रकार का कोई ऐतराज नहीं है। सरकार अगर किलोमीटर स्कीम लाना चाहते हैं तो लेकर के आए। बल्कि अब जब उन्होंने विरोध किया है तो इसके कारण से उनके खिलाफ कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट ये भी बना है। हमने उनको सब समझाया कि केवल आपका इतना ही है कि वो गाड़ी आपकी वर्कशॉप में नहीं आएगी, वो वर्कशॉप में अपने तरीके से जहां उसको ठीक करानी वही कराएगा, केवल इतना सा काम है। इस काम को भी वो कहते नहीं, हमारी वर्कशॉप में गाड़ियां ठीक होनी चाहिए। इसका मतलब कहीं ना कहीं इस मांग के पीछे कहीं ना कहीं दाल में काला है। कांग्रेस नेता करण सिंह दलाल ने मंगलवार को विधानसभा में बहस के दौरान इनेलो नेता अभय सिंह
चौटाला द्वारा दी गई धमकी पर चंडीगढ़ के सेक्टर 3 के थाने में शिकायत दर्ज करवाई। करण दलाल का कहना है कि वे दिल्ली की पटियाला हाउस अदालत में आय से अधिक संपत्ति मामले में अभय सिंह चौटाला की जमानत रद्द करने के लिए अर्जी देंगे। साथ ही बहुजन समाज पार्टी नेतृत्व को भी पत्र लिखेंगे कि जिस इंडियन नेशनल लोकदल से पार्टी ने हरियाणा में गठबंधन किया है, उसके नेता अभय चौटाला विधानसभा में गरीबों के मुद्दे पर विपक्ष का साथ देने के बजाय सरकार के साथ मिलकर दबाने का काम कर रहे हैं। दलाल ने कहा कि नेता प्रतिपक्ष चौधरी अभय सिंह चौटाला मेरे प्रति कहे गए अपशब्दों और जूता दिखाने जैसी अपनी कार्यवाही का कारण चौधरी देवीलाल पर अपमानजनक टिप्पणी किया जाना बता रहे हैं, जबकि उन्होंने चौधरी देवीलाल का कोई जिक्र ही नहीं किया। और आप लोग भी देख रहे थे, वो चलता चलता कह रहा है मैं तुझे देख लूंगा और मैं बुला रहा हूं लोगों को, मैं ये कर दूंगा, तुझे और तेरे परिवार को मैं देख लूंगा, जान से मारने की धमकी देता रहा। तो मैंने आकर के चंडीगढ़ सेक्टर 3 पुलिस स्टेशन में दरखास्त वहाँ दी SHO के नाम कि अभय सिंह चौटाला ने मुझे और मेरे परिवार को मारने की धमकी दी है और इसके साथ हरियाणा के कुछ मंत्री मिले हैं। 26 तारीख को अभय सिंह चौटाला का केस पटियाला कोर्ट दिल्ली में लगा हुआ है, जिसमें मैंने इसके खिलाफ गवाही दी। तो कल की इस धमकी देने की वजह से मुझे 26 तारीख को पटियाला कोर्ट में अभय सिंह चौटाला की जमानत रद्द कराने की दरखास्त लगानी है, जो कि देश का कानून इस बात को कहता है कि अगर विटनेसेस को अगर कोई मुल्जिम जान से मारने की धमकी देगा या उनके ऊपर दबाव बनाएगा तो ऐसी सूरत में मुल्जिम की जमानत रद्द होना चाहिए। तो आने वाली 26 तारीख को अभय सिंह चौटाला के खिलाफ इसकी जमानत रद्द कराने की दरखास्त लगाऊंगा। बीएसपी से समझौता तो एक छलावा है, असली समझौता इस INLD और चौटाला परिवार का बीजेपी के साथ। वहीं इनेलो नेता अभय सिंह चौटाला ने कांग्रेस के आरोपों को खंडन करते हुए कहा कि कल जो विधानसभा में हुआ उसके प्रति कांग्रेस जिम्मेदार है। कांग्रेस को पता था कि मैं रॉबर्ट वाड्रा और पूर्व मुख्यमंत्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा के खिलाफ दर्ज हुई FIR का मुद्दा उठाऊंगा। नेता प्रतिपक्ष अभय चौटाला ने कांग्रेस और भाजपा पर हमला बोलते हुए कहा कि रॉबर्ट वाड्रा और पूर्व मुख्यमंत्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा के खिलाफ जिस शिकायत पर FIR दर्ज हुई है, हूबहू वैसे ही FIR हमने 4 साल पहले दी थी, लेकिन भाजपा ने उस शिकायत को 4 साल तक दबाकर रखा। चौटाला ने कहा कि यह मुकदमा तो 4 साल पहले ही दर्ज हो जाना चाहिए था, जबकि भाजपा सरकार ने इस पर इतना समय लगा दिया है। मैंने इसी मुद्दे पर विधानसभा से मुख्यमंत्री से जवाब भी मांगना था। सदन में अभद्र भाषा का प्रयोग करने व सरकार का साथ देने के सवाल पर चौटाला ने कहा कि अगर कोई प्रदेश को गाली दे तो सदन के अंदर सरकार के साथ साथ हमारी भी जिम्मेदारी बनती है। जानबूझ करके जब मैं स्पीकर को संबोधित कर रहा था, जो बात करण दलाल ने विधानसभा के अंदर कही, पूरे हरियाणा प्रदेश को एक कलंकित प्रदेश का मान के चलो कि प्रदेश को अगर कोई गाली दे, ये प्रदेश चौधरी देवीलाल का बनाया हुआ है और उस विधानसभा का मैं सदस्य हूं जिस प्रदेश को चौधरी देवीलाल ने बनाया, और वहां कोई इस किस्म की भाषा बोले तो सदन के अंदर जहां सरकार की जिम्मेवारी बनती है वहां हमारी भी ये जिम्मेवारी बनती थी, ऐसे लोगों के खिलाफ स्पीकर कार्रवाई करे। मैं स्पीकर को कार्रवाई के लिए कह रहा था, तब मुझे बारी बारी से पीछे से टोका जा रहा था, और केवल टोका नहीं जा रहा था, मुझे अपशब्द कहे जा रहे थे। मैं तो उम्मीद ये करता था, मैंने स्पीकर को इस बात के लिए कहा कि स्पीकर साहब, ये लोग जो पीछे खड़े हैं मेरे, ये मुझे डिस्टर्ब कर रहे हैं, ये मुझे अपशब्द बोल रहे हैं, आप इनको बैठाओ, आप इनको रोको। स्पीकर का काम है कोई मेंबर बोलता हो तो उसको प्रोटेक्ट करे, और खुद ने स्पीकर ने मुझे खड़ा किया बोलने के लिए, तो फिर स्पीकर को उन सबको बैठाना चाहिए था। उन लोगों ने बारी बारी से पीछे से मेरे ऊपर कटाक्ष किए। मेरे ऊपर कोई कटाक्ष करे चलो मैं उस बात तक सहन कर सकता था। उन्होंने चौटाला साहब का नाम लेकर के हाउस के अंदर, देश हाउस के सदस्य नहीं, उनको लेकर के टिप्पणी करी। उन्होंने तो चौधरी देवीलाल को लेकर के, जब मैंने हरियाणा प्रदेश चौधरी देवीलाल ने बनाने की बात की, तो उसको लेकर के उनके ऊपर भी टिप्पणी करी, उनके लिए भी अपशब्द कहे। तो मैंने उनसे मुड़कर के कहा कि आपको धैर्य रखना चाहिए, मेरी बात सुननी चाहिए। उन्होंने इस इश्यू को लेकर के मुझे चैलेंज करना स्वीकार कर दिया। मान के चलो, हर आदमी जब उसको प्रोटेक्शन नहीं मिलती कहीं से, अगर कोई उसको उत्तेजित करता है और कोई फिर उसके ऊपर हमला बोलने की कोशिश करता है, तो वो अपने सेल्फ डिफेंस के अंदर 100% वो अपना सेल्फ डिफेंस करेगा।
तो मैंने अपने सेल्फ डिफेंस के लिए उनका सामना किया था। हिसार में आयोजित हरियाणा खो खो प्रतियोगिता में पानीपत अंडर 17 गर्ल्स टीम ने गोल्ड मेडल हासिल किया। टीम में 9 लड़कियां मनाना गांव की थी, जिनका स्कूल में पहुंचने पर भव्य स्वागत किया गया। हिसार में आयोजित हरियाणा खो खो प्रतियोगिता में पानीपत अंडर 17 टीम ने गोल्ड मेडल प्राप्त किया। पानीपत की टीम में 9 लड़कियां मनाना गांव की थी, जिनका गांव के स्कूल में पहुंचने पर स्कूल के प्रिंसिपल ने फूल मालाओं के साथ स्वागत किया। वहीं स्कूल के प्रिंसिपल विक्रम शेरावत ने बताया कि स्कूल की 5 लड़कियों का नेशनल टीम में सिलेक्शन भी हुआ है और लड़कियां खेल नर्सरी में प्रशिक्षण करती रहती हैं। हमारी 17 की टीम खेलने के लिए सिरसा गई थी। वहाँ पे जाकर हमें बहुत ही अच्छा लगा और हमारे साथ हमारी सुदेश मैम जो कि DPS स्कूल में, हमारे रविंद्र सर जो कि हमें खिलाते हैं, हमारी बहुत ही मेहनत करवाते हैं। और वहाँ पे सिरसा गए थे खेलने के लिए। हमारा पहला सोनिया मैडम जो नर्सरी की कोच है हमारी, और एक सरकारी कोच है गुलशन सर, वो भी हमें हमारी प्रैक्टिस करवाते हैं। हम सिरसा खेलने के लिए गए थे। वहाँ पे हमारा पहला मैच झज्जर के साथ हुआ था, जिसमें हमें जीत हासिल हुई। और दूसरा मैच हमारा कत्तल के साथ हुआ था, जो कि बहुत ही टक्कर की टीम थी। उसमें भी हमें उसे हराकर अपनी वहाँ पे छवि बनाई। और हिसार के साथ फाइनल मैच था, वहाँ पे हमें 6-3-2 का स्कोर था, जो कि उसमें हम फर्स्ट आए हैं। विद्यालय की अंडर 17 खो खो की टीम डिस्ट्रिक्ट में प्रथम आने के बाद स्टेट लेवल खेलने के लिए सिरसा गई थी, जहाँ पर उन्होंने सभी टीमों को पराजित करते हुए गोल्ड मेडल प्राप्त किया। अंडर 17 में प्रथम स्थान प्राप्त किया हरियाणा के अंदर। और अब उनमें से 5 लड़कियों का चयन नेशनल गेम के लिए 5 लड़कियां हमारी सिलेक्ट हुई हैं और मुझे पूरी आशा है कि वो इंटरनेशनल गेम के लिए भी पहुंचेंगे। सनोली रोड स्थित निजी अस्पताल की लापरवाही का मामला सामने आया है। डॉक्टर की लापरवाही के चलते महिला को अपनी जान से हाथ धोना पड़ा। देखिए पूरा मामला। सनोली रोड स्थित एक निजी अस्पताल के डॉक्टर पर लापरवाही के आरोप लगे हैं। आरोप है कि डॉक्टर की लापरवाही के कारण एक महिला को अपनी जान से हाथ धोना पड़ा। बताया जा रहा है कि वधावा राम कॉलोनी की निवासी सुनीता का सनोली रोड स्थित हॉस्पिटल में पेट का ऑपरेशन करवाया गया था। बाद में उस महिला की तबीयत खराब हो गई। डॉक्टरों ने बाद में उसे खानपुर रेफर कर दिया। रास्ते में महिला की मौत हो गई। परिजनों ने आरोप लगाया है कि ऑपरेशन के दौरान डॉक्टर की लापरवाही के कारण सुनीता की मौत हुई है। अच्छी वाली लड़की ऑपरेशन के लिए गई है, जब उसके बस की नहीं थी, उस लड़की को कोई बीमारी नहीं थी, ये बेटी है उसके, तो उसने ऐसा क्या करा? मुँह बांध रखा है, ऐसे क्या उसको फांसी दे रहता है गले में? गले बांध के ऐसा नहीं करना चाहिए। जब उसकी बस की नहीं थी, उसने डॉक्टर नहीं कर रखी है, जॉब देना चाहिए। बेटी किसके मुँह लगाएगी जाके? सूचना मिलते ही पुलिस अस्पताल में पहुंची और शव को शवगृह में रखवाकर जांच शुरू कर दी है। इस मामले में अस्पताल संचालक से बात करनी चाहिए तो उनसे संपर्क नहीं हो सका। सूचना प्राप्त हुई सुनीता बाई को सुखबीर जो OBC अस्पताल में इलाज के लिए सुखबीर ने उसको दाखिल कराया था। वहाँ उसका डॉक्टर साहब ने ऑपरेशन किया। दौरान ऑपरेशन का आरोप है कि भाई डॉक्टर साहब ने ऑपरेशन अच्छा नहीं किया, लापरवाही की है, जिस कारण उनकी पत्नी की मृत्यु हो गई है। तो डॉक्टर साहब ने बताया था कि उनको अटैक करते हैं, इसलिए उन्होंने उसको खानपुर के लिए रेफर कर दिया था। लेकिन खानपुर पहुंचने तो उन्होंने वापस लाके यहाँ सरकारी डेड हाउस में उनकी पत्नी सुनीता को दिया था। पुलिस को उनकी स्टेटमेंट नोट कर ली थी, उनके पति की कार्रवाई की जा रही है। वार्ड 8 के निवासी सड़कों पर पड़े कूड़े के ढेर से काफी परेशान हैं। उनका कहना है कि सफाई कर्मचारी कई दिनों तक वहां सफाई करने के लिए नहीं आते हैं। स्थानीय लोगों का कहना है कि गली में जगह जगह कूड़े के ढेर लगे हुए हैं, जिस कारण लोगों को आने जाने में काफी मुश्किलों का सामना करना पड़ता है। गंदगी के कारण बच्चों के बीमार होने का भी खतरा बना हुआ है। वहीं लोगों का ये भी कहना है कि इस समस्या को कई बार वार्ड के पार्षद के साथ भी साझा कर चुके हैं, लेकिन फिर भी समस्या का कोई समाधान नहीं हुआ। यहाँ कम से कम 8-10 दिन तक कबाड़ा पड़ रहा था। आसपास के लोग इधर के उधर के सारे जगह के बंदे आई गए थे। परमस कुटिया होगी, ये सारे का सारा गंद यहीं घेर देते हैं। अपने हमारे यहाँ पर आसपास मंदिर है, मच्छर हो जाते हैं। कई बार हमने पार्षद को कहने की कही है, वो कई बार आते हैं और अपना कबाड़ा उठा के चलाते हैं। तो बार बार कहने के बाद कई बार तो हाथापाई भी हो गई है। यहाँ कल ही 2 लड़के गिरे थे यहाँ।
शासन से अनुरोध है कि कृपया करके जल्द से जल्द हमारा यहाँ गंदगी का समाधान किया जाए। यहाँ ये कूड़ा जो है 8-10 दिन तक पड़ा रहता है जी, उठता नहीं है यहाँ से, बदबू फैली रहती है, लोग भी परेशान है आने जाने में। मेरा तो प्रशासन से ये अनुरोध है कि ये कूड़ा जल्दी से जल्दी उठवाए, यहाँ सफाई करवाए, ट्राली लगवाए कूड़े की। संरक्षण विभाग के सहयोग से बाल संरक्षण को लेकर जिले के सामाजिक संगठनों की बैठक का आयोजन किया गया। बैठक में चाइल्ड लाइन के अधिकारी ने सामाजिक संगठनों के संचालकों एवं सदस्यों को बैठक लेते हुए कहा कि अभी बच्चों के सुनहरे भविष्य को लेकर हमें बहुत जागरूकता की जरूरत है। इसके लिए सभी सामाजिक संगठन के सदस्यों को मिलजुल कर स्कूल ना जा रहे बच्चों एवं सड़क किनारे प्लास्टिक पन्नियां उठा रहे ऐसे बच्चों के साथ साथ उनके माता पिता को जागरूक करना होगा व उन्हें पढ़ाई के लिए स्कूलों में भिजवाने के लिए आगे आना होगा। इस दौरान जिला बाल संरक्षण अधिकारी निधि गुप्ता ने कहा कि सरकार की ओर से इस ओर बहुत कार्य किए जा रहे हैं और बच्चों को मुख्य धारा से जोड़ने के लिए उन्हें पढ़ाई, रहन सहन, खान पान जैसी अनेक सुविधाएं दी जा रही हैं। इसके लिए सभी सामाजिक संगठन के सदस्यों को अलग अलग क्षेत्र में ऐसे बच्चों की पहचान कर उन्हें स्कूलों में पढ़ाई के लिए दाखिला कराएं और उनके माता पिता को उनकी जिम्मेदारी का एहसास करवाएं, उनको पढ़ाने के लिए भी प्रेरित करें। इस दौरान सीमा, सुनीता, बलराज, वीरेंद्र, उमेश कुमार त्यागी, सुमित, अभिषेक आदि अनेक मौजूद रहे। देखिए, आज की एनजीओ की मीटिंग का मुख्य उद्देश्य था कि चाइल्ड हेल्पलाइन प्रोजेक्ट को रीइनिशिएट करना है पानीपत डिस्ट्रिक्ट में, और इसकी मीटिंग के अंदर विभिन्न ब्लॉक से और गांव से और शहर से एनजीओज ने पार्टिसिपेट किया और विभाग की तरफ से डिस्ट्रिक्ट चाइल्ड प्रोटेक्शन ऑफिसर और बाल अधिकार आयोग की तरफ से सुनीता देवी एज ए मेंबर इसमें प्रतिभागी रहे। और एनजीओज ने काफ़ी सारे बाल सुरक्षा और बाल मुद्दों को लेकर के अपने अनुभव साझे किए। कई सारे बहुत ही गंभीर इशू हैं जिस पर हमें तुरंत ध्यान देने की आवश्यकता है, और बाल सुरक्षा के मुद्दों पर ये भी डिस्कस हुआ कि इन पर एकजुट प्रयास हम लोगों को करना होगा। दूसरा एक विशेष जो बिंदु था, इसलिए मीटिंग ऑर्गेनाइज की गई, दूसरा चाइल्ड हेल्पलाइन प्रोजेक्ट को रीइनिशिएट करना। ये सेवा बीच में बंद हो गई थी, अब उसको रीइनिशिएट किया जा रहा है, जिसके लिए एनजीओ से प्रपोजल कॉल किए गए हैं। चाइल्ड लाइन पे जितने भी केसेस होते हैं जो बच्चे डायरेक्टली हम तक नहीं पहुंच पाते, वो चाइल्ड लाइन में फ़ोन करके अपने बारे में, अपनी परेशानी के बारे में बताते हैं। जैसे बच्चों का केस रिपोर्ट होता है उसी के अकॉर्डिंग उसके कार्रवाई शुरू हो जाती है। गुरु नानकपुरा के गुरुद्वारा दमदमा साहिब में गुरु नानक देव जी की 550वां प्रकाश उत्सव मनाया गया। इस मौके पर आई हुई बीबियों ने गुरुवाणी का पाठ किया। गुरु नानकपुरा में आज धन धन गुरु नानक देव जी का 550वां उत्सव मनाया गया, जिसके उपलक्ष्य में 2 बजे से लेकर 5 बजे तक गुरुबानी व कीर्तन करवाया गया। उसके उपरांत भंडारे का भी आयोजन किया गया। इस उत्सव में शहर की सभी महिला सिख संगतों ने शीश नवाया। गुरु समिति की प्रधान गुरमीत कौर ने सभी को इस उत्सव की शुभकामनाएं दी। गुरु नानक देव जी के जन्म दिहाड़े मनांदे होया साढ़े 500 साला दिन मनांदे होया शहर दियां सारियां जथेयां नूं बुलाया गया है। 2 बजे श्री सुखमनी साहिब दा पाठ होया, उस तो उपरांत शबद कीर्तन होए ने। सारियां बीबियां 550 साल दिन मनांदे होया कीर्तन कर रही ने और गुरु घर दियां खुशियां प्राप्त कर रही ने। धन धन साहिब श्री गुरु नानक देव जी के 550 साला समर्पित गुरुद्वारा दमदमा साहिब जी दी संगतां बहुत श्रद्धा दे नाल मना रही हैं।
ਬੀਬੀਆਂ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਉਪਰਾਲਾ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਿਰਪਾ ਕਰਨ, ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਬੀਬੀਆਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਚਰਨਾਂ ਨਾਲ ਜੋੜੀ ਰੱਖਣ। ਗੁਰਸਿੱਖੀ ਜੀਵਨ ਬਖਸ਼ਣ ਦੇ ਤਾਰ ਜੀਓ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਗੁਰੂ ਰੂਪ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਪਾਣੀਪਤ ਦੀਆਂ ਸਮੂਹ ਧਾਰਮਿਕ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ, ਧਾਰਮਿਕ ਸੁਸਾਇਟੀਆਂ ਮਿਲ ਕੇ ਧੰਨ ਧੰਨ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਦੇ 550 ਸਾਲਾ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਪੁਰਬ ਨੂੰ ਸਮਰਪਿਤ ਸੱਚਿਆ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਇਹ ਦੀਵਾਨ ਸਜਾ ਕੇ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਸਾਰੀਆਂ ਸੰਗਤਾਂ ਗੁਰੂ ਘਰ ਦੀਆਂ ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਹਾਸਲ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਨੇ। ਸਾਰੀਆਂ ਸੰਗਤਾਂ ਦੇ ਚਰਨਾਂ 'ਚ ਬੇਨਤੀ ਹੈ, ਸਭ ਪਰਿਵਾਰ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ ਪੁੱਜ ਕੇ ਗੁਰੂ ਘਰ ਦੀਆਂ ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰੋ। ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਦਮਦਮਾ ਸਾਹਿਬ ਵਿਖੇ ਪੁੱਜ ਕੇ ਗੁਰੂ ਘਰ ਦੀਆਂ ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਹਾਸਲ ਕਰੋ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह। आज की गतिविधियों में बस इतना ही। जुड़े रहिए वॉइस ऑफ पानीपत के साथ। नमस्कार। मास्टर रिपेयरिंग सेंटर। अब किसी भी प्रकार की एलईडी लाइट या कैमरा हो खराब, नहीं है कोई चिंता की बात। मास्टर रिपेयरिंग सेंटर है आपके साथ। फोन 92533 42393।